हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं कि ए से जेड की वैल्यू कैसे याद रखें विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, तो मुझे लगता है शुरू करना चाहिए। और सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम आपको दे दें कि अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन जो आप कोडिंग डिकोडिंग ये सारी चीज़ें होता है, तो उसको स्पीड देने के लिए ये वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बच्चों को मैंने देखा है क्या करते हैं, इजोटी और ये सब लिख लिख के याद करते हैं, उससे एग्ज़ाम में टाइम किल होता है। ठीक है, तो उन्हीं को ध्यान में रख के इसको बनाया जा रहा है। आप इसको याद रखें, कैसे याद करना है ये चीज़ें मैं बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसा कि बेसिक चीज़ें मैं पहले बता दूँ कि अगर हम आपसे बात करें तो ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं, तो कुल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, ए से जेड तक। अब इन 2600 अक्षरों का जो क्रमांक होता है, जैसे A1 पे है, B2 पे है, C3 पे है, ऐसे जेड 26 पे है। ठीक है, तो इनका क्रमांक याद कैसे करें, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस लगाते हैं, खास करके अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो उनमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं। जैसे हमको ए का वैल्यू याद करना है, तो ए का तो याद करने कोई बात ही नहीं, ए पहली प्लेस पे है। फिर भी हम आपको एज ए फ्रेज की तरह बताएंगे। जैसे ए है तो ए फॉर A1, यानी A1 साइकिल से याद कर ले, A1 या A1 साइकिल बी को। चूंकि जब हम देखिए इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा, जब हम कोडिंग में डिकोडिंग पढ़ेंगे तो हम वैल्यू जैसे A1 फर्द रख देंगे। अब जैसे बी है, बिट्टू, यानी बी आया तो हमें 2 की याद आएगी, बिट्टू। ठीक है, अब सी के बारे में चलते हैं। C3 यानी सी का हम सीधे C3 बोलेंगे, जहाँ भी आएगा C3। D4 यानी डी में देखिए 4 आ रहा है, तो डी फार आप याद कर लीजिए, D4 जैसे आप लोग याद करते हैं ए फार एप्पल, बी फार बॉय। ठीक है, उसी तरह आप ए फार A1, बी फार बिट्टू, सी फार C3, डी फार D4, यानी उसमें वर्ड्स आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम ई क्या याद करते हैं, तो कैसे याद करेंगे ई, गौर करना मेरी बातों को। तो ई फार ईफा याद कर लीजिए, ईफा यानी ई और फा माने फाइव आ रहा है कि नहीं फा में, तो ईफा। यफ का क्या होगा, फिक्स। आप बताइए यफ फॉर फिक्स, और फिक्स में किसकी साउंड आ रही है, 6, यानी यफ का मान 6 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जी के लिए 2 वर्ड्स हैं। अगर हम आप कहें जी, तो G7 एक ग्रुप है, आप ऐसे भी याद कर ले सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ का, या आप सीधे वो बातें ही याद कर ले। जैसे G7 तो याद हो जाएगा, आप सीधे इसको याद भी कर सकते हैं कि G7 यानी G7। ठीक है, या G7 जो भी आपको हो, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, G7 या G7। ठीक है, G7 तो जो भी है आपके ऊपर है, G7 भी ठीक है या G7 भी ठीक है, डायरेक्ट। एच फॉर हेट, हेट में किसका साउंड आ रहा है, 8 का। ठीक है, हेट एंड 8, तो एच फॉर हेट याद कर ले। अब जैसे आई है तो आई नो, जैसे कभी कभी हम लोग बोलते नहीं हैं कि आई नो, यानी आई का नो, आई नो। ठीक है, जे का जयदास, जैसे जे फार क्या होता है, जे फार जयदास। जैसे गांव में हम देखते हैं बहुत लोग का नाम होता है जयदास, शिवदास, रामदास, उसी तरह से जे का जयदास से J10। देखिए जे में 10 का साउंड आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे के का, जैसे के का क्या होगा, अगर हम के की बात करें, ठीक है, तो देखते हैं के फार कगारा। देखिए कगारा में 11 का साउंड आ रहा है ना, तो के फार कगारा याद करें। यल फार लबारा, देखिए यल से लबारा का साउंड आ रहा है, यानी 12। यम से क्या याद करेंगे, ठीक है, यम फार माँ तेरा, जैसे होता है ना माँ तेरा लाडला आ गया। ठीक है, तो माँ तेरा, तो यम फार तेरा, माँ तेरा, ये वर्ड्स याद होना चाहिए। यम फार माँ तेरा। यन नाचो, ठीक है, देखिए चौ में 14 का साउंड आ रहा है, तो यन फार नाचो। ठीक है, थोड़ा हमारे साथ बोलेंगे याद हो जाएगा, नाचो। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बात करते हैं ओ का, तो देखिए ओ का हम याद कर सकते हैं ओपी, ओ ओपन। ठीक है, तो पन में क्या हो रहा है, 15 का साउंड आ रहा है कि नहीं, ओपन यानी 15। पी, तो पी का देखिए इसी में साउंड है, पी फार पिसोला, P16 यानी पिसोला याद कर लेगा। क्यू, क्यू का कैसे याद करेंगे, क्यू फार कतरा यानी 17। देखिए कतरा में 17 का साउंड आ रहा है कि नहीं, तो क्यू फार कतरा एंड 17, क्यू कतरा 17। ठीक है, आर, आर से याद करना हो तो आर से आप याद कर सकते हैं राठौर, आर फार राठौर, तो ठा में 18 का साउंड आ रहा है, यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम यस का, ठीक है, कैसे याद रखना है यस। अब देखिए सन्नी, यस फार हम सन्नी याद कर सकते हैं, जैसे बॉलीवुड में
सन्नी देओल को सबको याद होगा, सन्नी देओल, ठीक है। तो सन्नी, यस फॉर सन्नी एंड उन्नी, ठीक है, यस फॉर सन्नी एंड उन्नी। तो सन्नी अगर बोलेंगे तो 19 याद हो जाएगा। T2020 सबको याद हो जाएगा, T फॉर 2020, ठीक है। अब हर यू की बात करते हैं। देखिए यू को कई प्रकार से याद किया जा सकता है। एक तो यू में देखिए 21 आता है, तो आप डायरेक्ट U21 ये शब्द ही याद कर सकते हो, U21, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे जिसात याद कर सकते हो, उसी तरह से U21 याद कर सकते हो। या यूट्यूब से जुड़ा है, देखिए यू, जैसे यू आए तो यूट्यूब की तरफ जाओ, तो टू, देखिए टू आ रहा है U2, तो ना जोड़ना बस, तो U21 याद कर लीजिए। और डब्लू के बारे में क्या होता है, जैसे डब्लू चूँकि मेरा एक दोस्त है और जब भी क्रिकेट खेलता है तो वो भाग जाता था, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लो अपने दोस्त के ऊपर, तो डब्लू इज़ द नेम ऑफ, ठीक है। हम किसी का नाम नहीं ले सकते उस तरह, लेकिन ये मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ। तो डब्लू क्या हो गया, डब्लू 2-3 हो गया। क्रिकेट खेल रहा था, जब जो है नहीं खेला तो भाग गया वो, ठीक है। तो डब्लू को 2-3 हो जाना यानी भाग जाना, आप कैसे भी करके लर्न कर लीजिए, आसान है। डब्लू, जब भी डब्लू की बात आए तो 2-3 होना, 2-3 होना माने क्या, 2-3 यानी 23 हो जाना। तो डब्लू क्या हो गया, 2-3, 2-3 माने 23, ठीक है। U21 यानी यूट्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और हम करते हैं, ठीक है, फटाफट। अब यक्स, WX, यू हो गया, TUW, ठीक है। अब एक्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए यक्स को कैसे याद करने, आप बताओ यक्स का सिंबल कैसे बनता है, ऐसे। तो यक्स का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ ख़त्म हो जाता है। आप बताओ ये ख़त्म का साइन है कि नहीं, सिंबल किसका है, ख़त्म। तो आप बताइए कोई भी दिन कितने घंटे के बाद ख़त्म होता है, 24। तो 24 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है, यानी 24, एक्स का मान 24, ऐसे आप याद कर सकते हो। फिर से मैं बताऊँ, जैसे एक्स, एक्स का सिंबल क्या है, ये। तो कितने घंटे के बाद दिन खत्म होता है, 24, तो एक्स 24। वैसे भी 26 तक याद होता है, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब वाई के लिए मैं बात कर लूँ, तो अब देखिए वाई के लिए तो बोलना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जेड का 26 होता है, उसी के बगल में वाई 25 हो जाएगा, ठीक है। और जेड 26 होता ही अक्षर। अब हम कुछ बेसिक बातें बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अल्फ़ाबेटिकल को लेकर के। ये चीज़ें कभी कभी क्या होता है ना, जब आप अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन को निकालते हो, जैसे अभी मैं कह दूं लेफ़्ट से 40वां स्थान किसका आएगा, या राइट से 25वां स्थान किसका आएगा, ठीक है, 52वां आएगा। तो ये जब आ जाता है तो वो कॉन्सेप्ट जब नहीं क्लियर होता है तो बच्चों का कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो आइए उन बातों को पहले हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा और सीधा क्रम का अवधारणा क्या है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है, देखते हैं। जैसे यही ले लीजिए, बाएं क्रम और दाएं क्रम, किसी भी अल्फ़ाबेटिकल जो वर्णमाला होते हैं उसका बायां ये होता है और दायां ये होता है, ठीक है। जैसे कि ए से जेड तक लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, कुल कितने अक्षर होते हैं, 26। अब बहुत ध्यान से देखना, जो मैं अगली बात करूँगा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बात करने जा रहा हूँ। आप एक बात बताना, अगर मैं इसका क्रम लिखूँ A1, B2, C3, D4, देखो मैं यूज़ करना शुरू कर दिया, D4, ईफा, फिक्स 6, G7 या G7, 8, ठीक है। तो डॉट 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 जब ऐसे आप लिखते जाओगे, गौर करना जो मैं कहना चाहता हूँ, तो वाई तक पहुँचोगे 25, ठीक है। जेड का क्या लिखोगे, 26। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ कई लॉजिक छुपे हैं। तो देखिए जेड का मान क्या आ गया, 26। और फिर जेड के बाद जब हम ए का मान लिखेंगे तो फिर कितना लिखना पड़ेगा आपको, 27। बहुत ध्यान से देखना। अब देखिए ध्यान देना मेरी बात को, कभी कभी क्या हो जाता है जब 27 आ जाता है, ध्यान देना। अब जैसे देखिए ए का 27 आ गया, ऐसे बी का कितना आ जाएगा, 28। आप देख पा रहे होंगे बी का मान 28 आ गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अब मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। हो ये रहा है कि 26 के बाद देख रहे हैं एक सर्किल मेरा ब्रेक हो गया, यानी पुनः ABCDEFGH से चालू हो गया, लेकिन अंक रुक नहीं रहा, अंक 27, 28, 29, 30 ऐसा जा रहा है। यानी एक की जगह 27 आ रहा है, 2 की जगह 28 आ रहा है, समझिएगा मेरी बात। ऐसे 3 की जगह 29 आएगा। तो हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पुनः अगर मुझे 27 की वैल्यू चाहिए, तो आप देख रहे होंगे 27 की वैल्यू यानी 1, तो 1 लाने के लिए जो एक सर्किल मैंने कंप्लीट किया है, अगर पुनः वही सर्किल घटा दे 26 का, तो 27 में से 26 गया 1, यानी 1 का मान 1 हो गया। यानी हम बी की बात करें तो 28 आया, पुनः मुझे बी का मान निकालना हो तो एक सर्किल जो कंप्लीट हुआ है वही घटा दे तो क्या आ जाएगा, बी। मैं कहना क्या चाहता हूँ,
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल में क्या होता है, जब कोई चीज़ पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, पॉजिटिव इन द सेंस जब 26 से ज़्यादा आ जाए, तो निगेटिव भी आएगा, तो मैं आगे बताऊँगा जब पढ़ाऊँगा, निगेटिव भी आ जाती हैं चीज़ें, तो उसमें क्या होता है 26 जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या हो गया कि अब जड़ का मान कैसे निकाला जाएगा, थोड़ा ध्यान देना मेरी बातों को। जड़ के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, हम देख पा रहे हैं कि जड़ की जगह मेरा 26 आया, यानी सर्किल कितने पे कंप्लीट हो रहा है 26। तो जब हम 26 के बाद ऐसे कंप्लीट करेंगे, फिर 26 की जगह क्या आएगा, 26 दूना 52, भाई 26 के बाद आएगा, यानी 26 के बाद माने 26 जोड़ दो, फिर अगला क्या आएगा जड़ की जगह 26 को 26 दूना 52, ये 52 है, 26 दिए 78, अगला 78 आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या सर्किल कंप्लीट कहाँ हो रहा है, जड़ पे, यानी हम जड़ को जीरो से लेके, ध्यान देना कितना जोड़ा जा रहा है 26, तो देखिए जीरो में जोड़िए 26 आएगा, फिर 26 में 26 जोड़िए 52 आएगा, ठीक है ये 52 है, फिर 52 में 26 जोड़िए फिर 78 आएगा। तो क्या मैं जड़ का स्थान जीरो मान सकता हूँ, अब बिल्कुल मान सकता हूँ। ऐसा क्यों, अब देख लीजिएगा, जैसे मैं ये कह रहा था, ध्यान देना मेरी बातों को, जैसे कोई भी वैल्यू मुझे ज्ञात करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें निकालना है 35वां, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। जैसे मुझे निकालना है, अब चूंकि देखिए मान लिया लेफ्ट से चलेगा तो चल के पॉजिटिव वैल्यू यानी 26 से ज़्यादा भी दे सकता है। जैसे मुझे निकालना है, गौर करना, बाएं से 35वां क्या होगा, ऐसे बाएं से घूमते जाओ 35वां स्थान जो आएगा वो क्या होगा, चूंकि सर्किल है, ये सर्किल का मतलब क्या हो गया भाई, 26 से ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि जैसे ये 26 हो गया, अब 27, 28, 29, 30 ऐसे कहीं 35 आएगा। गौर करना मेरी बात को, इसका मतलब क्या हो गया कि 35 का मतलब हो गया एक सर्किल मैंने कंप्लीट कर लिया, वही सर्किल घटा दीजिए, तो 15 में से 6 गया 9। अब आप चेक कर लीजिए, ये 26 हो गया, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये 35 की जगह क्या आ रहा है आई, यानी आई हो जाए कि नहीं, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। यानी ये बातें क्लियर हो गया। अब बात यह आता कि जड़ का स्थान कैसे आएगा, इसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। तो आप देखिए जब ऐसे जोड़ते जाएंगे तो जड़ की जगह 26 आएगा, 52 आएगा, ठीक है 78 आएगा, ऐसे आएगा ना। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर कोई, गौर करना मेरी बात को, जैसे 52 आ गया, अब 52 की जगह क्या आएगा, तो आप -26 करोगे कि नहीं, तो 26वां स्थान आएगा कि नहीं, 52 का मान 26, तो 26वां स्थान किसका हुआ, यानी 26 आप लेस कर रहे हो। तो क्या एक समय ऐसा आएगा कि मान लिया आप 26 -26 फिर एक बार कर दें, तो अब की बार क्या आ जाएगा 0। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि 0 के बाद 26, 26 के बाद 52, यानी जड़ का मान ही 0 होता है। तो इसका फ़ायदा अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन के पोजीशन में खूब ज़बरदस्त मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं, जैसे अब कुछ कॉन्सेप्ट कंक्लूजन निकल के आए, इनकी बातों को समझें। इसलिए हम कह सकते हैं कि जड़ का मान 0, 26, 52, 78 आदि हो सकता है, ठीक है। अब जैसे 35 का मान निकालना है तो 35 - 26 एक सर्किल घटा दिए, आई आ गया, जैसा कि भी समझाया हो, ठीक है। अब देखिए 52 का मान निकालना है, तो 52 - 26 किए 26 यानी जड़, या 26 - 26 कर देंगे जड़ का मान 0 यानी जड़ आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे और इम्पोर्टेंट बताना है कि जब कभी भी हम लोग निकालते हैं, जैसे लेफ़्ट से मुझे निकाला दूसरा स्थान बी आ गया, वही चीज़ मुझे जानना होता है कि दाएं से दूसरा क्या होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा गौर करिएगा, बहुत काम की बात है, ठीक है। क्या होगा देखते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, आप इसको समझें इसको, ठीक है। देखते हैं, जैसे गौर करना, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ए है, उधर से जेड है, ठीक है, यानी लेफ़्ट से क्या है, लेफ़्ट की जगह 1 है, जेड की जगह क्या है 26 है। अगर मैं इसको 1 को लेफ़्ट मान लूँ और 26 को राइट से, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है आप बताओ, लेफ़्ट और राइट, 26 और 1 27। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लेफ़्ट और राइट से जब कोई वैल्यू दिया हो तो उनका योग हमेशा 27 होता है। आप कभी भी लगा के देख लीजिए, कोई भी वैल्यू अगर उस जगह है, ध्यान देना मेरी बात को। जैसे मैं फिर से बोलूँ, जैसे मैंने बोला बी, अगर लेफ़्ट से बी दूसरे स्थान पे है और जेड से, जेड यानी राइट से दूसरे स्थान पर ये है, अगर इनका वैल्यू मैं जोड़ूँ, बी 2 स्थान पे आता है, वाई 25, ठीक है। अगर मैं 25 और 2 जोड़ दूँ तो 27। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझे बी का मान पता हो तो 27 में से, चूँकि टोटल 27 है,
तो 27 में से b का मान घटा दूंगा तो बताइए 25 आ जाएगा कि नहीं y का मान। या मुझे दाएं से 25 याद है, मान लिया दाएं से मुझे पता है, ठीक है, तो 27 में से 25 घटा देंगे तो b आ जाएगा कि नहीं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि लेफ्ट और r दोनों का योग 27 होने की वजह से जब लेफ्ट की वैल्यू ज्ञात करना हो तो 27 माइनस राइट कर दीजिए, या राइट का वैल्यू निकालना हो तो इसको क्या कर दें 27 माइनस लेफ्ट कर दें, ठीक है। ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको सही कर लेना, 27 माइनस लेफ्ट कर दें। यानी हम पहुँचे कहाँ, जैसे बाएं b का मान 2 है और दाएं से वही b का मान 25 हो जाएगा। मैं b की बात कर रहा हूँ, मैं दाएं से, ठीक है, दाएं से दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सेम पोजीशन अगर पूछे, जैसे अब यदि हमें बाएं व दाएं दोनों दिशा का मान निकालना हो तब क्या करेंगे, जैसे, ठीक है, अब यदि हमें बाएं व दाएं दोनों दिशा का मान निकालना, जैसे बाएं से 2 का मान b होता है और दाएं से 2 का मान निकालना, 27 माइनस 2 कर दिए 25, 25 माने y। क्यों, क्योंकि आज के लिए क्या है एजेड, यानी 26 1 27, 27 योग है कि नहीं, इसलिए 27 में से a का मान घटाएंगे 1 तो 26 जड़ का मान आएगा, या जड़ का मान दाएं वाला घटाएंगे तो बाएं वाला आएगा, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, आप घटाने के ना सिवाय हम आपसे कहेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन हमेशा अल्फ़ाबेटिकल के विपरीत और सीधा क्रम से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो हम आपको याद करने का कुछ तरीका बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मुझे एजेड याद करना है, ठीक है, चूँकि एजेड यानी लेफ्ट राइट का, जैसे बाएं से जो क्रम होगा वही दाएं से क्या होगा, इसको याद करने का एक तरीका है, फटाफट देख लीजिए और मुझे लगता है सबको याद भी होगा। जैसे अगर बाएं से ए है तो दाएं से जेड होगा, तो हम इसको आज करके याद कर लेते हैं, ठीक है, आज एजेड आज। ऐसे दूसरा जैसे मुझे याद करना है, ठीक है, बी वाई, ठीक है, बी तो बाई याद कर लेंगे, बी वाई बाई। सी अगर बाएं से देखें, लेफ्ट से अगर तीसरा सी है तो राइट से तीसरा क्या होगा एक्स। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को, तीसरा तो 6 याद कर सकते हैं, यानी जो बाएं क्रम से तीसरे स्थान पे वही दाएं क्रम से तीसरे स्थान पे क्या होगा 6, 6 माने सी एक्स। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम डी डब्ल्यू को याद कर सकते हैं दरवाज़ा, ई वी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फू को याद कर सकते फू, एफ यू, देखिए आ गया फू, यानी यू याद रहेगा तो एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ई वी से क्या याद कर सकते हैं, अगर मुझे ई वी को याद करना है, ठीक है, ई वी तो क्या याद कर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, फू ई एफ। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया ना डी डब्ल्यू। अच्छा ये दोबारा हो, कोई बात नहीं। अब जैसे जी को याद करना है, ठीक है, तो जी टी रोड याद कर लीजिए, एच एस याद करना है, एच का उल्टा तो हाई स्कूल, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, एच एस का याद हो गया ना हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे, देखिए याद हो जाएगा। अब जे से कैसे याद करेंगे, जे से क्या हो जाएगा जक्कू, जे क्यू जक्कू, ठीक है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे के से याद करना है, के तो के पी यानी कानपुर, या आप कमला पसंद भी याद कर सकते हो, ठीक है, कमला पसंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमला पसंद या कानपुर जो भी आपको याद करना हो। लो यल ओ लो, लो याद कर लीजिए, ठीक है। यम से यम का उल्टा यन यानी मन, मन याद कर लीजिए। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं है तो ओके, प्लीज़ अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, ठीक है, और शेयर करना मत भूलिए, और शेयर करने के बाद आप चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, ओके।